आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम लोग पहले कलर के क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय मां भक्त, जय हरे कृष्ण। जैसे कि आपको पता है थर्सडे स्पेशल है आज। थर्सडे में हम लोग साईं बाबा जी के कार्ड लेते हैं। तो मैं कई बार कहती हूँ कि साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। तो देखिए क्या होता है कि साईं बाबा ने एक मैसेज दिया है हम लोगों को किस तरह से ज़िंदगी को जीना है, पेशेंस भी रखना है, साथ में हम लोगों को ट्रस्ट भी रखना है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है और ये सभी को अपनी लाइफ में अपनाना भी चाहिए। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि वो ईश्वर नहीं है। तो देखिए ईश्वर जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश, साथ में हमारी देवी माता भी है जिसको हम लोग शिव शक्ति या लक्ष्मी नारायण या हम ब्रह्मा के साथ सरस्वती माता को भी लेते हैं। तो ये हमारे मेन ईश्वर हैं। अब ईश्वर ने इस दुनिया को चलाने के लिए अपनी ही कुछ अंश, पावरफुल अंश इस दुनिया में भेजे, जिसमें हम साईं बाबा को ले सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारे चीज़ में इस एक्चुअली चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन बहुत सारे जिनको हम लोग मास्टर कहते हैं, जो ईश्वर के ही स्वरूप होते हैं और ईश्वर उनको कुछ मैसेज देने के लिए इस धरती पर भेजते हैं ताकि ये दुनिया एक नियम कानून से चलती रहे। जब भी युग परिवर्तन होता है तो वो एक नए रूप में अवतार लेते हैं और उस स्थिति में हम लोगों को जीना सिखाते हैं। तो इसी तरह हमारे साईं बाबा भी थे जिन्होंने हमें उस पल पर किस तरह से एकजुट रहकर इस ज़िंदगी को जीना, साथ में हम यदि लड़ाई झगड़ा ही करते रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा फोकस चेंज हो जाएगा। इसलिए उनका ये मानना था कि हम जितनी श्रद्धा के साथ और सबूरी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग की लाइफ प्रगति की ओर जाती रहेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हमारे लिए साईं बाबा क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। तो मैं किसी की बात को हर्ट नहीं करना चाहती। यस, बिल्कुल मानिए, हमारे वो मेन ईश्वर हैं, बिल्कुल उनको मानिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि साईं बाबा ने किन लोगों की एनर्जी चुनी है, क्योंकि ये पिक कार्ड रीडिंग नहीं है, ये थर्सडे स्पेशल है जिसमें हम लोग जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल रीडिंग मतलब जनरल रीडिंग। वाह, व्हाट कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं, मुझे लग रहा है। कुछ लोगों बच्चों ने बहुत सारी विशेष रखी हैं कि हमें इस एग्ज़ाम में निकलना है, और कुछ लोग इस एग्ज़ाम क्या रिज़ल्ट की भी राह देख रहे हैं। वाह, एग्ज़ाम मेरे मुंह में आ रहा है यहाँ पर, मतलब यंग एनर्जी आ रही है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि कंपटीशन बहुत तगड़ी है। जो भी आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट की है वहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ी है, जिसके कारण आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आप बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि आपने जो इतना स्ट्रगल किया था, आपने जो इतनी पढ़ाई में मेहनत की थी, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। अब मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से देखूं तो यहाँ पर एक बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। एक चीज़ और बता दूं, जो लोग एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं मैं पहले उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो जो ज़िंदगी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ इस समय। तो यहाँ पहले आप बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि मैं कैसे निकाल पाऊँ या कैसे कर पाऊँ। तो यहाँ मैं देख रही थी कि कई बार आप स्टक हो जाते थे, कई बार आप परेशान हो जाते थे कि अरे मेरे से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं कैसे अटेम्प्ट कर पाऊँ। कई बार आपको विजडम भी आता था, कई बार अपने आप को बैलेंस भी बनाकर चलते थे। और आज देख रही हूँ कि इतने सारे विशेष होने के कारण अब मैं देख रही हूँ कि आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ लोग बिल्कुल सेलिब्रेशन करने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मतलब आपका मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। जिस तरह से यहाँ आप इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की एग्ज़ाम बिगड़ गई थी, मे बी उनको वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि वो लोग थोड़ा निराशा भी अपने साथ रख रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बहुत
बहुत तगड़ी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थी। यहाँ पर दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल तलवार खींच के रखी है। मतलब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, बहस कर रहे हो, आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो कि नहीं मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मेरा रिजल्ट खराब आएगा। इस तरह की आप अभी से प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं मालूम। तो चलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया है। चलिए अब दूसरा दृष्टिकोण देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में, जो कुछ लोग अपनी लाइफ के बारे में देखना चाहते हैं, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल बहुत ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस चल रहा है आपका, और बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आप देख रहे हैं। और बिल्कुल आप हर पल ये देखते हैं कि अब आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है। कुछ लोग यहाँ यूट्यूबर भी हैं जो हर वक्त देखते रहते हैं कि भाई हमारे सब्सक्राइबर कितने बढ़ गए, अब मुझे कितना लाइक्स मिल रहा है। पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर गए हो, मतलब कि आपका चैनल कब ग्रो होगा। ये किसके लिए मैसेज, आई डोंट नो, बट ये मैसेज आया किसी के लिए। और कुछ लोगों की मैं देख रही हूँ कि उनकी लाइफ जो बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रही थी, आप एक स्टक हो गए थे, परेशान हो गए थे, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे ग्रो करूँ। तो मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले दिनों में आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस स्टकनेस से निकल रहे हैं, सेलिब्रेट करें। क्यों? क्योंकि आप सभी को लोगों के लिए आया है टेम्परेंस का कार्ड। मतलब आप ये सारी चीज़ों से निकलकर आप अपने आप में बैलेंस बना रहे हो, संतुलन बना के चल रहे हो, आपके अंदर एक विजडम आ रही है, आपने अपने आप को बिल्कुल समझ लिया है कि आपको क्या करना है जिससे कि आपको ग्रोथ मिले। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को एंजल्स का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दी है उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, मैं 5 कार्ड निकालूंगी, आप उसमें से कोई भी एक कार्ड अपने लिए सिलेक्ट कर लेना। ये एक कार्ड आया है, मैं अभी बंद कर रही हूँ सारे कार्ड्स। ठीक है, ये एक कार्ड आया है, आप लोग के सामने ही निकाल रही हूँ। ठीक है, आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लेना जिन्होंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट की है उनके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराशा आ जाओगे यदि नो का चुन लिया तो। ठीक है, आप सेकंड अटेम्प्ट फिर से करना, क्योंकि कई बार हमारी इंट्यूशन पावर भी प्रॉपर वर्क नहीं करती ना, तब भी गलत चूज़ हो जाता है। तो आप देखना इसमें से अब क्या आ रहा है। चुन लिया आप लोगों ने, ओके। अब मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। चलो, जिन्होंने भी फर्स्ट चुना है उसका आया है इट्स अप टू यू। मतलब आपने जितनी भी मेहनत की है, आपने जितना भी परिश्रम किया है, उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। यस, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनका आंसर यस में आया है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये जिन्होंने चुना है उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इसका मतलब ये कि आपको इतने अच्छे परसेंटेज आएंगे कि मे बी आपको आपके फेवरेट चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर ये मुझे आ रहा है कोई इंटरव्यू दे रहा है या कुछ कर रहा है। ओके, सॉरी, जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है उनका अनलाइकली आया है, तो वो एक अटेम्प्ट और कर लें। चलिए, जिन्होंने भी फिफ्थ चुना है उनका आया है वेट, थोड़ा इंतज़ार करो। ओके, तो चलिए अभी मैं ये देखती हूँ कि आपकी ज़िंदगी के लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। फॉरगिवनेस, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उनको फॉरगिव करना है। लुक फॉर साइन, आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा। इसका मतलब है कम्युनिकेट क्लियरली। आपकी लाइफ में कब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ ही वीक में ये सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, तो जनरल लोगों के लिए भी हो गया है और बच्चों के लिए भी हो गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आप लोग की फ्यूचर एनर्जी क्या आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बच्चों के लिए निकालूंगी कोई भी 3 कार्ड। तो यहाँ पर आया बैलेंस बना कर चलना है, सेकंड बैलेंस बनाकर चलना है, और कुछ लोग इमोशनली हो जाएंगे और कुछ लोगों को एक्शन लेना है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में संतुलन बनाएं। कोई भी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट को साइन करते समय सोच समझ कर, देख परख कर साइन करना। या यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है कि यदि आपको 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ चुनना पड़े तो बिल्कुल डीप थिंकिंग करके सोचना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो आपको खुद ही सोचना है क्या करना है। यहाँ पर आ रहा है कि अब बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले, ये स्टूडेंट लोगों के लिए। देखिए आज दोनों लोगों का चल रहा है, बच्चों का भी चल रहा है और माता पिता का भी चल रहा है। अब चलिए माता पिता लोग के लिए देखते हैं उनका फ्यूचर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर दिख रहा है थोड़ी तनातनी दिख रही है, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, अप्रिसिएशन मिलने वाला है। यहाँ पर 2 चेंजेस आपके लिए आए हैं। तो यहाँ इंट्यूशन पावर की जैसे मैं बात कर रही थी, यस आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन करना। यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं
कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। और आज इनसे गैब्रियल भी बोल रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली। कुछ लोग बहुत परेशान रहने वाले हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि परेशान नहीं होना है, अपने ऊपर काम कीजिए, आपको बहुत तारीफ मिलने वाली है, चिंता नहीं करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, आप क्या चाहते हैं। चलिए अब चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, अब साईं बाबा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कुछ कार्ड दे दिए साईं बाबा जी ने। गिफ्ट आ रहा है आप लोग के लिए बहुत जल्दी, कोई तो भी आपको गिफ्ट देगा। वे भी अच्छे परसेंटेज आएंगे ना, तो आपके मम्मा पापा आपको गिफ्ट देने वाले हैं। यहाँ पर लग रहा है क्योर, तो आपको जिस लोग को हेल्थ इश्यूज चल रही है या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, उनको कहा जा रहा है जाप करो। तो कुछ दिमाग में यदि नेगेटिविटी चल रही है कि नहीं हो पाएगा, मेरे को सक्सेस नहीं मिल पाएगी, तो यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं ये सब नहीं सोचना है। बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए और अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए, मतलब अपना ऑरा क्लीन कीजिए। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपको चाहे कुछ कहीं भी हो, साईं बाबा जी को आप पुकारेंगे तो साईं बाबा जी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, तो आपकी लाइफ में साईं बाबा कह रहे हैं मिरेकल्स होने वाले हैं। यस, आपको बहुत सारे साइन दिए जा रहे हैं, एंजल्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, या आपको ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, या आप कभी यूट्यूब खोलते होंगे तो आपको कोई तो भी एक ऐसा वीडियो दिखता होगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो एंजल्स भी कह रहे हैं एक्शन लीजिए। कुछ लोगों की लाइफ में स्टकनेस है, प्रॉब्लम है या गिव अप कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है सॉल्यूशन सब चीज़ का होता है। यदि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो जहाँ पर यदि डार्कनेस है तो वहाँ पर लाइट पक्का होगी। बस यह है कि अपोजिट साइड में होती है, और ये अपोजिट साइड में होने के कारण हमें कई बार वो दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि आपको कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है तो आप उसके जहाँ पर लाइट है उस साइड देखिए, मतलब आप उसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। यदि आपकी हेल्थ इश्यूज चल रही है तो आप डॉक्टर को सलाह ले सकते हैं, या एक माला जाप करेंगे तो देखिए आपको कितना फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेगेटिविटी की बात आ रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जाप करने से कई बार आपकी वो नेगेटिविटी निकल जाती है। ओके, किसी भी लोगों से जब आप परामर्श लेते हैं तो सबसे पहले आप उनका डेजिग्नेशन देख लीजिए कि क्या वो सचमुच में आपकी मदद करने योग्य है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और की सलाह ले लें और अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। तो जिससे भी पूछें वो योग्य होना चाहिए, उसके पास उतना ज्ञान होना चाहिए कि वो आपको सही गाइडेंस दे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल ईगो नहीं पालना है। यदि आपको लगता है आपको पूछना चाहिए तो बिल्कुल पूछिए, क्योंकि पूछने से हमें बस आंसर ही मिलते हैं। डिसीज़न आपको लेना है, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी भी किसी भी समय आप मुझे पुकार सकते हैं, मेरे बंदे आ जाएंगे, वो आपकी मदद करेंगे। तो ये थी रीडिंग, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से आपने किया ही होगा, तो आप अफर्मेशन दीजिए कि मेरी एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है, मेरे को बिल्कुल जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वही रिजल्ट आएगा। यदि आपने इंटरव्यू फेस किया है तो आप बिल्कुल बोलिए मुझे फ़लाने कंपनी में फ़लाना पैकेज मिल गया है। बिल्कुल आप ये अफर्मेशन कर सकते हैं। आप डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं तो साईं बाबा ने ऑलरेडी आपको मैसेजेस दिए हैं, तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, एप्रिसिएशन का इंतज़ार कीजिए, प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। मिरेकल्स आप ही को क्रिएट करना है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ये आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो समय आ गया है मिरेकल होने का। देखिए, एक तो होती है मेहनत, दूसरा होता है हमारा भाग्य। जब मेहनत भाग्य एक साथ हो जाते हैं ना, तब ये हमारा सक्सेस आता है, क्योंकि इनको मिलाने से ही हमारा सक्सेस बनता है। तो आप मेहनत कर रहे हो, अब भाग्य भी साथ आ गया है, तो आप सक्सेस पक्का मिल जाएगी, एप्रिसिएशन मिल जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना है, अपने आप को काम डाउन करना है, एंजाइटी से बाहर निकालना है। तो थोड़ा नेचर के बीच जाइए, नेचर के बीच जाने से भी आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।